क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको ज़रूरत पड़ती है एक क्रिप्टो एक्सचेंजेस की। अगर हिस्ट्री देखा जाए तो क्रिप्टो एक्सचेंजेस ट्रस्टेबल बहुत ही कम क्रिप्टो एक्सचेंजेस है जिसमें आप ट्रस्ट कर सकते हैं। कॉइन मार्केट कैप के थ्रू अगर आप चेक करें 813 क्रिप्टो एक्सचेंजेस हैं कॉइन मार्केट कैप के अकॉर्डिंग। कॉइन मार्केट कैप के थ्रू अगर टॉप 10 एक्सचेंजेस देखा जाए तो बाइनेंस, बाइबिट, कॉइनबेस, ओकेएक्स जिसमें हाल फिलहाल पाई कॉइन के लिस्टिंग के लिए काफी हाइप बना हुआ था। इतने एक्सचेंजेस होने के बावजूद तो एक हिस्ट्री रहा है हैक होने का स्कैमर के द्वारा। कॉइन मार्केट कैप के थ्रू देखा जाए तो बहुत सारे एक्सचेंजेस आपको देखने को मिल रहा है कि बाइनेंस, बाइबिट, कॉइनबेस, ओकेएक्स जो अभी हाल फिलहाल पाई कॉइन लिस्टिंग के लिए काफी हाइप बना हुआ था। कॉइन मार्केट कैप के थ्रू बात किया जाए तो लगभग 813 क्रिप्टो एक्सचेंजेस लिस्टेड है। कि ऐसी क्या प्रॉब्लम है इन एक्सचेंजेस में कि क्या इसमें ट्रस्ट किया जा सकता है? अगर कोई एक्सचेंजेस को आप यूज कर रहे हैं आपके साथ स्कैम ना हो। तो चेक किया जाए तो वजीरेक्स को देख सकते हैं। हैकिंग की जो हिस्ट्री है इस 18 जुलाई 2024 जिसमें 234.9 मिलियन डॉलर हैकिंग देखने को मिला है जो नॉर्थ कोरिया हैकर्स बिलोंग्स टू लजारस ग्रुप। तो ये वजीरेक्स की हिस्ट्री है। अगर इस रकम को आईएनआर में देखा जाए तो लगभग 2000 करोड़ आईएनआर के हिसाब से अगर कैलकुलेशन किया जाए तो इतने की हैकिंग देखने को मिला था 2024 में। बाइबिट एक समय काफी लोग इसे यूज कर रहे थे। ऐसे ये बता दूं कि ये थोड़े से अलग ही, इसके बारे में लोगों को कुछ पता ही नहीं चलता, अपडेट देखने को नहीं मिलता। आईएनआर डिपॉजिट अपडेट के बारे में बात कर रहे हैं लेकिन आप विड्रॉल प्रॉब्लम कंटिन्यू बना हुआ है अभी। अजब सी बात है कि विकिपीडिया पे इसके पेज नहीं है, तो ट्रस्ट कैसे किया जाए समझ नहीं आता। तो इनकी अलग ही कहानी है, ये पूरे क्रिप्टो मार्केट से ही अलग चल रहे हैं जिसमें कोई अपडेट नहीं है, कुछ भी नहीं है जिस पे आप ट्रस्ट कर सकें। तो ये फिलहाल के लिए ट्रस्ट इस पे नहीं किया जा सकता है, कोई भी अपडेट नहीं दिया जा रहा है बिटवीएनएस के थ्रू। तो गवर्नमेंट भी इसके लिए कुछ खास एक्शन नहीं ले रहे। FIU रजिस्टर्ड एक्सचेंज में से एक है। अगर एक्सचेंजेस के हैकिंग और कोलैप्स की बात की जाए, बैंक करप्सी की बात की जाए तो उसमें अगर आप देखा जाए तो 2010 में स्टार्ट हुआ। यहाँ पे आप डेट देख पा रहे 2010 और 2014 में ये क्लोज भी हो गया। अगर वर्ल्ड वाइड बात की जाए तो लगभग 70% बिटकॉइन के ट्रांजेक्शन्स को तो वर्ल्ड वाइड बाद में इन्होंने बैंक करप्सी के लिए फाइल करते हुए एक्सचेंज को बंद कर दिया गया। बाइनेंस को देखे कि क्या इसकी कोई हैकिंग हिस्ट्री है, इसमें भी हैकिंग की हिस्ट्री देखा गया था। तो इस पॉइंट पे इसमें भी हैकिंग की हिस्ट्री रह चुकी है। 7000 बिटकॉइन वर्थ अराउंड $1 मिलियन एट ए टाइम। लेकिन हाँ, इसके ये जो प्रॉब्लम देखने को मिला था आराम से हैंडल किया गया और जिसके पास और इसमें ट्रांजेक्शन्स वगैरह प्रॉपर फिर उसके बाद बहुत ही जल्दी स्टार्ट कर दिया गया था। यहाँ पे आप देख रहे हैं मई 7 में 2019 और विड्रॉल रिज्यूम 19 मई। इन्होंने साबित किया कि हाँ, अगर ऐसे कोई प्रॉब्लम होता है तो ये इसे अच्छे तरीके से हैंडल कर सकता है। तो इनके पास फंड था इसीलिए शायद इन्होंने हैंडल किया होगा। नेक्स्ट बाइबिट की बात की जाए तो हैकिंग को मिला था, यहाँ पे आप देखें फरवरी 2025 में 1.5 बिलियन इन एसेट इन ए लार्जेस्ट क्रिप्टो करेंसी थी ऑन ए रिकॉर्ड। तो इसमें भी देखा गया। इसमें भी एक अच्छी बात है कि ऐसे प्रॉब्लम होने के बावजूद भी बहुत ही जल्दी पब्लिक के जो ट्रांजेक्शन थे, जो इन्वेस्टर के थे, उन्हें इन्होंने रोका नहीं। सभी के ट्रांजेक्शन बहुत ही इजीली देखने को मिल रहा है। तो बाइबिट ने काफी अच्छे से इसे हैंडल किया। कहीं ना कहीं ये एक ट्रस्ट जा सकता है। नेक्स्ट अगर देखा जाए बैंक करप्सी, FTX, अगर कोई क्रिप्टो मार्केट में है तो उसे FTX की स्टोरी पता होगी। FTX में फाउंडर एंड CEO बात। क्रिमिनल पेनल्टी में अगर देखा जाए तो 25 ईयर इन। इसमें प्रॉब्लम क्या है कि कोई बैंक करप्सी घोषित करता है, कोलैप्स हो जाता है या ट्रेडिंग किसी भी तरीके से अगर कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो सबसे पहले ये ब्लॉक करते हैं। ऐसे तो स्कैमर को पैसे ले जाना होता है, वो ले ही जाते हैं। उसके बाद जो आम पब्लिक है उनके विड्रॉल को रोक दिया जाता है। हर कोई एक्सचेंजेस बाइनेंस और बाइबिट के जैसा नहीं होता कि वो बहुत जल्दी उसे हैंडल कर ले। वजीरेक्स में भी देखा गया कि जो उसके ऑनर है उन्होंने भी अच्छे तरीके से हैंडल नहीं किया। ब्लेम गेम कुछ भी ऐसा हैंडल नहीं किया जो पब्लिक को एक ट्रस्ट क्रिएट कर सके। क्रिप्टो एक्सचेंजेस को अगर इंडिया में बिजनेस करना है तो उसे FIU के थ्रू रजिस्ट्रेशन
जरूरत पड़ती है। सब्जेक्ट में जैसे आप देखें, रजिस्ट्रेशन ऑफ वर्चुअल डिजिटल एसेट सर्विस प्रोवाइडर 2023 में इसे रिलीज किया गया था। बाइनेंस इसमें रजिस्टर नहीं था, जिसे 2024 में लगने के बाद उन्हें रजिस्टर करना पड़ा। इंडिया बेस्ड पे अगर कौन कौन सा क्रिप्टो एक्सचेंजेस है, तो ये एक लिस्ट है जिसमें FIU के जो रजिस्टर्ड है उसके नाम आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। यहाँ ये सीरियल नंबर है, ये कोई रैंक नहीं है। कॉइन DCX ANQ, वजीर एक्स, इसमें अभी प्रॉब्लम देखने को मिला होगा। कॉइन स्विच को देख सकते हैं, स्विच एक्स को देख सकते हैं। ये जो है ये FIU रजिस्टर्ड है। ये एक सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज है। सेंट्रलाइज्ड और डिसेंट्रलाइज्ड में अंतर, सेंट्रलाइज्ड में डायरेक्ट INR डिपॉजिट करके एक्सचेंज में आप वहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। जो डिसेंट्रलाइज्ड है उसमें P2P के वो आपको जाना पड़ेगा अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं। कॉइन मार्केट कैप के थ्रू अगर देखें, अगर आप क्रिप्टो एक्सचेंजेस को देखा जाए जो वर्ल्ड लेवल पे है, तो बाइनेंस आप देख पा रहे होंगे, बाइबिट देख पा रहे होंगे, कॉइनबेस जिसे अभी हाल फिलहाल इंडिया में इन्होंने भी FIU से अपने आप को रजिस्टर किया है। तो जैसे बाइनेंस की बात की जाए, तो अगर बाइनेंस में आपको ट्रेड करना है तो आपको P2P थ्रू जाना पड़ेगा। इसमें डायरेक्ट आप INR डिपॉजिट करके ट्रेड नहीं कर सकते हैं, जैसे कॉइन स्विच के थ्रू आप कर सकते हैं और डेल्टा एक्सचेंज के थ्रू कर सकते हैं, कॉइन DCX के थ्रू कर सकते हैं। नहीं हो सकता, उसके लिए आपको P2P जाना पड़ेगा। P2P काफ़ी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन देखा जाता है कि उसमें आपने जिसे सेंड किया, सेंड करने के बाद अगर उन्होंने ये कंप्लेन कर दिया कि उन्होंने आपको USDT दे दिया या कोई भी क्रिप्टो रिलीज करने के बाद और आपके पैसे नहीं गए, वहाँ पे FIR प्रॉब्लम देखने को मिला है। तो इसलिए ये दोनों तरफ से होता है, सेंडर और रिसीवर दोनों की तरफ से हो सकता है। तो P2P से बचने की ज़रूरत है। P2P से काफ़ी इंडिया में अगर चेक करें, गूगल भी करें, तो आपको बहुत देखने को मिलेगा। अगर आप ये चाहते हैं कि किस तरीके से आप क्रिप्टो एक्सचेंजेस के सिलेक्शन करें, अरे पैसे आपके ब्लॉक ना हो, इसके लिए आप कम से कम 3 से 4 एक्सचेंजेस में अपना अकाउंट खोलें। ये बिल्कुल फ्री होता है। अकाउंट खोलने के लिए पैन कार्ड, आधार कार्ड और बैंक पासबुक के साथ आपको एक ऑनलाइन सेल्फी वीडियो वेरिफिकेशन के थ्रू आप तो अकाउंट खोलना बहुत ईजी है। 5 से 10 मिनट में अकाउंट खुल जाता है, या ज़्यादा से ज़्यादा घंटे भर लगने के बाद वो आपके अकाउंट ओपन हो जाएंगे। तो सबसे पहला ये है, अकाउंट खोलने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखें। पहला, FIU रजिस्टर होना ज़रूरी है। FIU रजिस्टर होने के बाद कम से कम 3 से 4 एक्सचेंजेस में अपना अकाउंट ओपन करें, जिससे आपके कैपिटल प्रोटेक्ट की जा सके। अकाउंट अगर आपने एक एक्सचेंजेस में ओपन किया, तो अगर स्कैमर या हैकिंग हो जाती है तो आपके सारे पैसे जाने का डर नहीं रहेगा, अगर आपने एक्सचेंजेस में आपने अकाउंट खोला है तो। सिलेक्शन के लिए अगर आप किसी को भी ओपन कर रहे हैं, तो आप सबसे पहले, अगर आप एंड्रॉयड यूज़ कर रहे हैं तो आप प्ले स्टोर पे जाएं और प्ले स्टोर पे रेटिंग देखें। डाउनलोड्स 1 करोड़ प्लस है। रेटिंग की बात की जाए तो 4.3 रेटिंग है। इन स्विच की बात की जाए 4.4 रेटिंग है। जो CX की रेटिंग देखी जाए तो 4.3, और डेल्टा एक्सचेंज 4.4। तरीके से अगर आप देखें तो बहुत सारे ऐसे एक्सचेंजेस हैं इंडिया में जिस पे आप ट्रस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट, अगर और उस कुछ फिल्टर के तौर पे देखा जाए कि क्या हो, तो फिल्टर के तौर पे इंटरफेस काफ़ी इजी हो। एक अगर कोई फर्स्ट टाइम आए तो इंटरफेस समझना इजी हो, तो कॉइन स्विच काफ़ी इजी इंटरफेस है, आप उसमें अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और दूसरा, कॉइन DCX भी ठीक है, DCX को भी प्रीफर कर सकते हैं। सेंट्रलाइज क्रिप्टो एक्सचेंजेस हैं, उसमें फ़ी ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू डिसेंट्रलाइज्ड क्रिप्टो एक्सचेंजेस। और अगर आपके पास कैपिटल ज़्यादा है, आपने ज़्यादा लगा रखा है, तो आप याद रखें कि आप कोल्ड वॉलेट की यूज़ करें, एक्सचेंजेस पे ना छोड़ें। अगर आप, ये हाईली प्रोटेक्शन की बात हो रही है, जिसमें आपके क्रिप्टो सेफ रहने के पूरे चांसेस है। सेफ इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग करना है क्रिप्टो में, तो आपको सबसे पहली बात है वो FIU रजिस्टर होना चाहिए। और अगर दूसरी बात की जाए, कम से कम 3 से 4 एक्सचेंजेस में आप ओपन कर सकते हैं। याद रखें कि अगर आप डिसेंट्रलाइज ऐप के थ्रू जाते हैं तो वहाँ आपको P2P करना पड़ेगा। P2P में काफ़ी प्रॉब्लम देखा गया है। वहाँ पे कंप्लेन करने से अकाउंट को फ्रीज कर दिया जाता है, बैंक अकाउंट को फ्रीज कर दिया जाता है, फिर उसे अनफ्रीज करने में ही समय लगता है और काफ़ी प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। तीसरा, सिलेक्शन के प्रोसीजर को आप प्ले स्टोर पे जाएं। अगर आप आईफोन यूज़ कर रहे हैं तो उसके थ्रू आप एप्पल स्टोर पे जाके उसके रेटिंग, डाउनलोड्स देखें, उसके बाद फिर आप ओपन कर सकते हैं। अगर आपके पास ज़्यादा क्रिप्टो बाई किया है तो आप कोल्ड वॉलेट की इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे आपके क्रिप्टो काफ़ी सेफ रह सकता है ना। इन सबको देखे आप में ना जाए। सेफ रहने के लिए स्पॉट को प्रीफर करें, ट्रेडिंग से दूर रहें, फ्यूचर में ट्रेडिंग ना करें। कॉल पुट तभी लें जब आपको एक अच्छे तरीके से इंटरफेस समझ आ जाए, इजी इंटरफेस हो, उसमें ही अकाउंट खोलें। कोई पार्ट आपको अगर समझ ना आया हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। कमेंट का जवाब बहुत जल्दी से जल्दी
आपको मिल जाएगा।